से, तो ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। आज आपको बताया जा रहा है, ध्यान देना होगा कि उपयोग के आधार पर विशेषण कितना प्रकार के होता है। ठीक है, तो लिखना होगा, ध्यान रखिएगा कि उपयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, ठीक है। देखिए, उपयोग के आधार पर विशेषण जो होता है कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है ये आपको ध्यान देना होगा। पहला यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि गुणवाचक विशेषण, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि संख्यावाचक विशेषण। तीसरा ध्यान देना होगा कि तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा ध्यान रखिएगा, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 तरह का होता है। अब आपको ध्यान देना होगा कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, ये उपयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के हो गया, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। अब आपको बताया जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, पहला दिया गया है कि गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण में अभी आपको बताया है, ध्यान रखिएगा कि उस विशेषण को कहेंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, आकार इत्यादि का क्या कराता है? बोध कराता है। तो लिखिए, गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध इत्यादि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम कह दें, जैसे कह दें नया या पुराना, या लाल कह दे, या सफ़ेद कह दे, या गोरा कह दे, ठीक है, गोरा कह दे, या काला कह दे, या पतला कह दे, या मान लीजिए मोटा कह दे, मोटा हो गया, ठीक है, या चौकोर हो गया, तिनकोनी हो गया, या तिरंगा हो गया, ये सब इत्यादि ध्यान रखिएगा। ये शब्द जो है, ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि जिससे भी ध्यान रखिएगा कि रंग, रूप, आकार, गुण, दोष इत्यादि का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि दूसरा ये ध्यान देना होगा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ध्यान देना होगा संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? ये क्या करेगा? किसी संज्ञा के ध्यान देना होगा कि संख्या का बोध कराता है। ठीक है, तो उस विशेषण को कहेंगे जिससे किसी संज्ञा की या तो निश्चित
या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसी को क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो लिखिए वह विशेषण जिससे किसी संज्ञा के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देना होगा संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होता है। एक तो निश्चित संख्यावाचक होगा, एक क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला ध्यान देना होगा कि निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा ध्यान देना होगा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है, इतना इसको नोट कीजिए, आगे आपको बता रहे हैं। देखिए पहला है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसी को क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, वह संख्यावाचक विशेषण जिसे किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान रखिएगा, अगर हम कह दें कि 10 लड़का या 50 रुपया या 2 आदमी, तो ये बोलिए कि संख्या है कि नहीं है? संख्या है। तो ये इस तरह की संख्या अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह दे। अब कोई कह दे, ध्यान रखिएगा, कि 5 kg ये संख्या है या नहीं है, तो आप क्या कहिएगा? ये संख्या नहीं है, क्योंकि 5 kg से ये परिमाण का बोध होगा, इसे संख्या का बोध नहीं होगा। अब ये कोई नहीं कहेगा कि 5 किलो लड़का चला गया या 2 किलो आदमी आ गए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब परिमाण है, तो इसको हम संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जैसे में आपको ध्यान देना होगा, जैसे आपको ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ से हम लिख दें 10 आदमी या 5 लड़के, या ध्यान रखिएगा कि 50 रुपया कह दे, तो इस सबसे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ये 50 जो है, 5 जो है,
और 10 जो है ये सब क्या है, निश्चित संख्या है या नहीं है, निश्चित संख्या है ना, तो इसको क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हाँ, दूसरा आपको ध्यान देना होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि वह संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के अनिश्चित संख्या का बोध होता है। बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि, मान लीजिए कोई कह दे, ध्यान रखिएगा कि कुछ आदमी आ गए, तो कुछ आदमी आ गए, इसे निश्चित संख्या बताया जा रहा है क्या, तो नहीं बताया जा रहा ना, तो इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम कहें कुछ लोग चले गए, ये सब कुछ बर्बाद हो गया, तो सब कुछ बर्बाद हो गया कि मतलब निश्चित, ये ध्यान रखिए संख्या नहीं कहा जा रहा, तो उस सब को क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो जैसे आपको ध्यान देना होगा, जैसे कह दें कि कुछ आदमी, ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ लड़के चले गए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ शब्द है या इसमें सब कुछ शब्द जो है, ये किसको बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये कुछ शब्द या सब कुछ जो शब्द है, इसको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है, ध्यान रखिएगा, ये तो संख्यावाचक हो गया। तीसरा आपको ध्यान देना होगा कि तीसरा है तीसरा ध्यान देना होगा, तीसरा कि परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण ध्यान देना होगा कि ये भी ध्यान रखिएगा कि उस विशेषण को कहेंगे जिसे किसी संज्ञा को, यानी जो मापने तोलने वाली चीज होता है, उसका या तो निश्चित और नहीं तो अनिश्चित संख्या का बोध कराएं। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, परिमाण, ये परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 5 केजी कह दे तो केजी न किसी चीज़ का परिमाण को ही बताएगा। 2 मीटर कह दे या 2 लीटर कह दे या 10 लीटर कह दे, ये सब किसको बोध कराएगा, परिमाण को ही बोध कराएगा। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, उन शब्द को परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। तो लिखिए, ध्यान रखिएगा, वह विशेषण जिससे किसी संज्ञा के निश्चित या अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। ठीक है, अब ये भी ध्यान देना होगा कि ये दो तरह का होता है, एक निश्चित होगा, एक क्या होगा, अनिश्चित होगा। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होता है। पहला आपको ध्यान देना होगा निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जिससे अनिश्चित, ये ध्यान रखिए, निश्चित परिमाण का बोध हो उसको क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वह परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध होता है। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कह दें 5 kg या 10 मीटर, यह ध्यान रखिएगा 5 kg हो गया, 10 मीटर हो गया, या 2 क्विंटल कह दें, तो ये सब क्या हो गया, ये निश्चित परिमाण हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 5 लीटर लिख दें, ये इत्यादि यहाँ पे लिख दिया जाना है। ठीक है, तो ये सब किसी न किसी चीज़ का परिमाण का ही बोध कराएगा, इसलिए इसको कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसी में आपको ध्यान देना होगा कि ये जो निश्चित से क्या होता है, निश्चित परिमाण का बोध होता है, और इसमें क्या होगा, अनिश्चित परिमाण का बोध होगा। तो कहेंगे वह परिमाणवाचक विशेषण जिसे किसी निश्चित, ये ध्यान रखिए, किसी संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उसको क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे वह परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे कह दे कुछ घी, तो बोलिए यहाँ कुछ घी कह दिया गया तो घी का परिमाण निश्चित नहीं है कि कितना, इसलिए ये जो कुछ शब्द है इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब कहते ध्यान रखिएगा थोड़ा आटा, तो बोलिए थोड़ा आटा, यहाँ पे थोड़ा लिखा गया है तो आटे की निश्चितता का बोध नहीं है, इसलिए थोड़ा शब्द जो है इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसी तरह से कहते ध्यान रखिएगा कुछ गेहूँ। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है, गेहूं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए कुछ को हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है क्या, तो इसको नोट कर लीजिए।
देखिए चौथा है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो सर्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो सर्वनामिक विशेषण ध्यान रखिएगा, अगर किसी सर्वनाम का उपयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं तब उसे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। यानी वह सर्वनाम जिसका उपयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उसको क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो लिखिए, वह सर्वनाम जिसका उपयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपको ध्यान देना होगा, जैसे कह दे कि यह मेरा घर है, तब बोलिए कि यह शब्द जो है ये सर्वनाम भी है और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग किसके रूप में किया गया है? विशेषण के रूप में किया गया है, इसलिए इसको कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। उसी तरह से कह दे, ध्यान रखिएगा कि वह तुम्हारा साइकिल है, ठीक है, वह तुम्हारा साइकिल है। तो जो ये ध्यान रखिएगा, इसमें वह शब्द जो है इसको क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार अगर कह दे कि कैसा घर चाहिए, ठीक है, तो ये कैसा शब्द जो है ये सर्वनाम है और यहाँ पे इसका उपयोग विशेषण के रूप में किया गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का विशेषण, इसको नोट कीजिए और इतना तैयारी कीजिए। नेक्स्ट अगले भाग में आपको बताया जाएगा कि तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होता है, ठीक है।